हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में सॉल्यूशन एंड उससे रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म की स्टडी की। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी, इन सब की आप लोगों ने स्टडी की। अभी तक हमने इन सारी की सारी टर्म की अलग अलग स्टडी की। वेट बाय वेट परसेंटेज से क्वेश्चन अलग किए, तो मोलारिटी के क्वेश्चन हमने अलग किया। मोलिलिटी एक अलग ही टाइप की टर्म है, उसके क्वेश्चन हमने अलग किए। यानी अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल सब टॉपिक के क्वेश्चन किए थे। नाउ अब क्वेश्चन एक सब टॉपिक से रिलेटेड दूसरे सब टॉपिक में किस तरह से इंटरमिक्स होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट वो आपस में कोरिलेट कैसे होते हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। मैं क्वेश्चन की हेल्प से ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट है उनको मिक्स करूंगा एंड आपको साथ ही साथ में उनके बीच में जो रिलेशन है उन सब के बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ, तो पहला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 19.6% W/W H2SO4 solution is 1.12 gram per ml. In what volume of solution 39.2 gram H2SO4 is present। हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन का 19.6% W/W परसेंट दिया हुआ एंड उसकी डेंसिटी दी गई है। तो हमें 39.2 ग्राम H2SO4 कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन की स्टडी कर रहे या सॉल्व करने जाते हैं तब हम उनकी टर्म पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 19.6% W/W, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ईच टर्म के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था और आपको समझाया था कि उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे 19.6% W/W, इसका मीनिंग ये है कि 19.6 ग्राम H2SO4 100 ग्राम H2SO4 में प्रेजेंट है। यहीं से इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सॉल्यूशन भी यहीं से होगा। तो करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन 19.6% W/W, ये मींस क्या इंडिकेट करता है? 19.6 ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, जब इसके बारे में पता चला तो डेफिनेटली हमें पता चल गया कि 19.6 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है। देन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 39.2 ग्राम H2SO4 जिस मास में प्रेजेंट होगा H2SO4 सॉल्यूशन के लिए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन in which 39.2 ग्राम H2SO4 present is क्या होगा हम देखते हैं। 19.6 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम, देन 1 ग्राम प्रेजेंट होगा हम देख सकते हैं 100 डिवाइड बाय 19.6 है। 19.6 प्रेजेंट होगा 100 ग्राम में, देन 1 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होगा 100 डिवाइड बाय 19.6 में एंड 39.2 ग्राम आपको दिया हुआ, देन 39.2 ग्राम विल प्रेजेंट इन। नाउ सॉल्व कीजिए, 200 ग्राम आपको मिलता है। नाउ ये तो सॉल्यूशन का मास है, मुझे तो वॉल्यूम चाहिए। इसका मतलब वी नो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी।
दिस इज इक्वल टू टोटल मास 200 डिवाइड बाय 1.12। जैसे आप सोल्व करते हो 178.57 ml हमें मिलता है। ग्राम था यहाँ पर ग्राम और ये ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी ml में भी हमें मिलेगा। यानी टोटल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो 178.57 ml है, जिसमें 39.2 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। Question second, a 6.9 m KOH solution contains 30% KOH by mass. Find density of solution. Find density of solution. हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। दिया हुआ सॉल्यूशन, पहले हम इसकी बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या गिवन है? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी 6.9 है। W बाई W परसेंटेज आपको दिया हुआ 30, तो आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे और वहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउ डेफिनेशन क्या कहती है? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन एंड मोल्स को मास बाय वॉल्यूम में पुट कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया था। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय यहां पर जीएमएम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या मैं इसको W by W परसेंट की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस, वी नो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी इज इक्वल टू W डिवाइड बाय जीएमएम मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे डेंसिटी से मैं डिवाइड करता हूं, यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर आ जाती है और साथ ही साथ में 1000 था। 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कितने में 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इसको डिवाइड किया। ना एक आपके न्यूटन मिलती है W बाय W परसेंटेज हमें यहां से मिल जाता है। इसका मतलब मैं ऐसे पुट कर सकता हूं W कैपिटल M इज इक्वल टू W बाय W परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय जीएमएम। क्या कुछ न्यू मिला? यस, हमने फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको धीरे धीरे मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। एक टर्म से दूसरी टर्म में हमने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। नाउ वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? यस, वैल्यू पुट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों यहां पर W बाय W परसेंटेज है क्या? यस है। कितना था? 30 था। मोलारिटी की वैल्यू कितनी है? 6.9 है। मोलारिटी 6.9 एंड यहां पर W बाय W परसेंट 30, तो रख दीजिए 6.9 को यहां पर W बाय W परसेंटेज कीजिए। 30 हमने पुट किया, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड यू नो दिस इज KOH। KOH पोटेशियम का जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है 39 है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। तो मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, यहां पर वैल्यू क्या होगी? मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 39 KOH क्या और ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 56। ये किसका होगा? मोलर मास KOH का है।
किसका है, KOH का हमने लिया। नाउ 56, जैसे हमने इसको सोल्व किया, डेंसिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.288 ग्राम पर ml, ये वैल्यू हमें मिलती है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि मैंने W/W टर्म को मोलरिटी के साथ में कोरिलेट किया। इस तरह से हम आगे भी जो है कंसंट्रेशन टर्म को एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करेंगे। आपने पहले कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़े होंगे। नाउ हम मिक्सिंग कर रहे हैं, और मिक्सिंग कर रहे हैं तो इससे कॉन्सेप्ट काफी अच्छे क्लियर होते हैं, डेवलप होते हैं। तो आप लोग लर्निंग करते रहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मास परसेंटेज का मोल फ्रैक्शन के साथ में रिलेशन की हम बात करेंगे, उसी से रिलेटेड है। इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल है इस टॉपिक के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। क्यों? कोल्ड कंट्रीज के अंदर पेट्रोल लो टेम्परेचर पर जो है फ्रीज हो जाता है, या उसका कूलेंट है वो लो टेम्परेचर फ्रीज हो जाता है। कूलेंट अगर पानी लेंगे तो वो जल्दी से फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि कोल्ड कंट्री के अंदर है वो टेम्परेचर रहता है -30 -40। तो ऐसे में कूलेंट में इथाइलिन ग्लाइकोल यूज में लेते हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए, इसलिए इसका कमर्शियल काफी ज्यादा यूज होता है। तो हम अगले टॉपिक में या जब कभी भी उससे रिलेटेड टॉपिक आएगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहां पर इसकी स्टडी करेंगे ना। क्वेश्चन था द मास percentage of glycol in its aqueous solution is 20. Find mole fraction of glycol। मोल फ्रैक्शन में ग्लाइकोल के फाइंड आउट करना। चलिए करते हैं स्टडी। मास परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ, यहां पर अगेन सॉल्यूशन, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटिव टर्म, यहां पर परसेंटेज भी रिलेटिव का 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन भी अगर देखें तो टोटल मोल के रेस्पेक्ट में किसी भी सॉल्यूट का जो है मोल का रेशियो, तो डेफिनेटली हम यहां पर टोटल सॉल्यूशन का मास 100 लेके या x लेके सोल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि 100 लेके सोल्व करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, देन मास ऑफ ग्लाइकोल, क्योंकि यहां पर आपको दिया हुआ था मास परसेंट 20 दिया हुआ, 100 ग्राम में 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है, तो मास परसेंटेज 20, इसका मतलब मैं यहां पर पुट करूंगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100 आप सोल्व करोगे तो 20 ग्राम आपका आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल से इसका मतलब मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है C2H6O2, ये इसका फार्मूला होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल 2 OH होते हैं इसके अंदर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसके बारे में देखेंगे। नाउ यहां पर हम देखते हैं मास कितना 20 डिवाइड बाय, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, यहां पर मोल्स इक्वल टू मास डिवाइड बाय जीएमएम, ग्राम मोलर मास। इथाइलिन ग्लाइकोल का ग्राम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप सभी को ऐड कर लोगे 62 वैल्यू आएगी, एंड इसको सोल्व करने के बाद में 0.32 ये इसके मोल फ्रैक्शन मिलते हैं।
नो, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बोला, जहां कहीं पर भी एक्वस सॉल्यूशन आ जाता है वहां पर सॉल्वेंट H2O ही होता है, सॉल्वेंट H2O ही होता है। इसका मतलब हमें H2O सॉल्वेंट लेकर के कैलकुलेशन करनी है ना, रखते हैं। यहां पर क्या होगा बच्चों, अगेन मास ऑफ H2O इज इक्वल टू, आप कह सकते हो 80 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ H2O आप कह सकते हो कितना होगा, 80 डिवाइड बाय 18, जब आप सोल्व करोगे तो 4.44 हम ले सकते हैं। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल C2H6O2 जब आप इसको सोल्व करोगे वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, आप देख सकते हैं मोल्स ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल की हम बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथाइल ग्लाइकोल NC2H6O2 डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल क्या होंगे बेटा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस H2 के मोल सम हो जाएंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल है, यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू या टर्म रख देता हूं पहले, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब वैल्यू पुट करते हैं अगले स्टेप में, इसके मोल्स है 0.32 डिवाइड बाय इसके मोल 0.32 प्लस 4.44। जैसे आप सोल्व करोगे, जैसे आप इसको सोल्व करते हैं वैल्यू आती है 0.0678। इस तरह से यहां पर सॉल्यूशन में ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों ने मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड मोलिलिटी तीनों ही पढ़ा, तीनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों में रिलेशन की बेसिस पर है, एंड अगला क्वेश्चन लूंगा मोल फ्रैक्शन एंड मोलिलिटी के बेसिस पर, जहां पर रिलेशन भी में आप लोगों को समझाऊंगा। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन, फाइंड मोलैरिटी स्मॉल m की बात कर रहा हूं मैं, इन 1m सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन if density of solution is 1.25 gram per ml। if density of solution आपको दिया हुआ 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ, एंड कैपिटल M की वैल्यू दी हुई है 1 m दी हुई है, एंड हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल m। आप लोगों को मैंने बताया था कैपिटल M जो टर्म है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, एंड स्मॉल m है वो मास के ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉल्वेंट के मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हमें लेना है। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों, यहां पर देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना, स्मॉल m कैलकुलेट करना। क्या गिवन है, कैपिटल M गिवन है, कितना गिवन है 1 m दिया हुआ। इसका मतलब मुझे यहीं से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। चलो देखते हैं। मैं आप लोगों को विदाउट डेरिवेशन एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मोलैरिटी एंड मोलालिटी में स्टेब्लिश करके बताऊंगा। अब आपको थोड़ा फोकस करना है इस पॉइंट पर ना। सबसे पहले हम मोलारिटी की डेफिनेशन पे जाते हैं।
मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अच्छा लगता है, एक बार आप लोगों के दिमाग के अंदर इस तरह का रिलेशन फाइंड आउट होना जरूरी है, या डेरिवेशन करना आना जरूरी है। डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट presents in 1 लीटर सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन है। तो क्यों ना हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ले लें, 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन होगा तो डेफिनेटली मोल्स हमें मिल जाएंगे। क्यों? 1 ml, इसका मतलब 1 लीटर के अंदर मोल्स प्रेजेंट होंगे 1। हमें अभी हम डेरिवेशन करेंगे तो मैं इसको जो है कैपिटल एन के इक्वल ही रखूंगा। तो रखते हैं, यहां पर देखते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन, और इसे मैं एक छोटे से टर्म में और लिखूंगा और 1000 ml, क्योंकि हेल्प करेगा ये। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना? स्मॉल m इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है? यहां पर मोलारिटी के बराबर। क्यों? 1 लीटर सॉल्यूशन हमने लिया, इसका मतलब जितने भी सॉल्यूट होंगे वो मोलारिटी के बराबर हो जाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो मोलारिटी के बराबर हो जाएंगे। 1 लीटर के अंदर 5 मोल्स प्रेजेंट है तो मोलारिटी 5m हो गई। 1 लीटर में 3 मोल्स अगर सॉल्यूट के प्रेजेंट है तो मोलारिटी 3m होगी। इसका मतलब मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसलिए हम लिखेंगे कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो सॉलिड होता है, एक सॉल्वेंट होता है। और अगर मुझे सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, सॉलिड का वेट दिया हुआ है और सॉल्वेंट का वेट निकालना है, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ये करना पड़ेगा। तो करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करें? यहां पर एक चीज तो हमें दी हुई है, यहां पर वॉल्यूम भी दिया हुआ और डेंसिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। डेंसिटी डी मानेंगे, वॉल्यूम भी मानेंगे अभी। तो वॉल्यूम कितना है? V, वॉल्यूम V, इसका मतलब V वॉल्यूम है, और V वॉल्यूम में 1000 लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने डेफिनेशन में इसको फिक्स कर दिया, V वॉल्यूम को फिक्स कर दिया 1 लीटर, तो यहां पे 1 लीटर पुट करेंगे। 1000 ml मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ग्राम पर ml में, इसलिए मैंने इसको ml में लिया। तो ये तो सॉल्यूशन का मास है, लेकिन मुझे तो सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूट का मास क्या होता है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय जीएमएम, मोल्स मल्टीप्लाई बाय जीएमएम। और मोल्स किसके इक्वल है? कैपिटल एम के, मतलब कैपिटल एम के इक्वल। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय जीएमएम, ये वैल्यू हो गई। ये किसका होगा? सॉल्यूट का होगा, क्योंकि सॉल्यूट का जीएमएम हम यूज में लेते हैं। मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय जीएमएम किसमें आएगा? ग्राम में आएगा। सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, ये सॉल्वेंट का मास आएगा, लेकिन किसमें आएगा? ग्राम में, क्योंकि ये ml था और ये ग्राम पर ml में था, तो यानी ग्राम में वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे तो केजी में चाहिए, इसलिए 1000 से आप डिवाइड करोगे इसको तो ऊपर की तरफ यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। ये एक बहुत ही शानदार रिलेशनशिप हमें मिलता है, जिससे हम स्मॉल m को कैपिटल M की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। स्मॉल m चाहिए मुझे, मोलारिटी की वैल्यू 1 थी, 1000 यहां पर, डेंसिटी की वैल्यू आपका है जो है, डेंसिटी की वैल्यू रखेंगे 1.25, ऑलरेडी दिया हुआ 1.25 डेंसिटी इज दिस, तो मैं पुट कर रहा हूं 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.25 माइनस मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 है, मल्टीप्लाई बाय जीएमएम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का एटॉमिक मास 23 रख सकते हैं यहां पर। सोडियम नाइट्रेट का मोलर मास निकालना, इसका 23, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3। जब बच्चों इसको सोल्व करते हैं, तो वैल्यू मिलती है 48 प्लस 62 एंड
23, तो ये आपका हो जाता है 85। तो 85 यहां पर रख दो, 85। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सोल्व करते हैं फाइनली, तो वैल्यू मिलती है 0.858 स्मॉल m। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और रिलेशनशिप भी आप लोगों को पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। मोल फ्रैक्शन एंड स्मॉल m में रिलेशनशिप के बेसिस पर है ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ग्लूकोज, इससे तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, एंड सिंपलेस्ट यूनिट होता है जो हमारी मेटाबॉलिज्म में यूज में आती है। तो ग्लूकोज के बेसिस पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन of glucose in its aqueous solution is 0.45. Find small m of solution. Find small m of solution. Small m मोलरिटी हमें फाइंड आउट करना, मोल फ्रैक्शन दिया होगा बच्चों। मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी के साथ में कोरिलेशन बनाना है, और कोरिलेशन है वो हमें पिछले कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही बनाना होगा। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन एंड मोलरिटी की डेफिनेशन दोनों यहां पर हेल्पफुल रहेगी। मैं आप लोगों को डेरिवेशन में हेल्प करता हूं, समझाता हूं, आप लोग जो है आई थिंक अच्छी तरह समझ पाओगे इसको। देखते हैं सॉल्यूशन। वी नो, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया था? मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और इस तरह से मैंने आपको XA एंड XB कैलकुलेट करके बताया था, और मैंने भी बोला था कि XA एंड डिवाइड बाय XB अगर देखा जाए तो मोलर रेशियो के इक्वल है। तो मैं वहीं से लूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू NA डिवाइड बाय MB। लेट मी कंसीडर A इज सॉल्यूट एंड B इज सॉल्वेंट। यहां पर मैं रख देता हूं A इज सॉल्यूट एंड B इज सॉल्वेंट। तो बच्चों देखते हैं कैसे, ये है वैल्यू। चलो करते हैं स्टार्ट। वी नो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m की डेफिनेशन से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट, मोल्स को हमें मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी kg में। एंड वी नो मोल्स इज इक्वल टू मास बाय gml। तो रखिए यहां पर Na डिवाइड बाय, यहां पर वैल्यू आएगी वेट या मास ऑफ B सॉल्वेंट डिवाइड बाय gml। और जैसे ही gml डिवाइड करते हैं इसको न्यूमरेटर में चल जाएगा gmm ऑफ B। और हम एक काम और कर सकते हैं, दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड वाली एंड राइट हैंड साइड वाली टर्म को gmm ऑफ B से डिवाइड कर सकते हैं, या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू XB के साथ में आ जाएगा gmm है XB के साथ में आ जाएगा। तो रखिए XA डिवाइड बाय XB मल्टीप्लाई 1/gmm इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय WB। लेकिन ये तो 1 ग्राम में सॉलिड के मोल और मुझे चाहिए 1 kg।
1 kg में चाहिए, तो इसका मतलब मैं एक का मत कर सकता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो XA डिवाइड बाय XB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट आता है, इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय WB मल्टीप्लाई बाय 1000। जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1000 ग्राम में प्रेजेंट सॉल्वेंट के मोल्स स्मॉल m के इक्वल आ जाएंगे। करते हैं वैल्यू बच्चों, यानी एक फॉर्मूला बन गया, क्या बना, स्मॉल m इज इक्वल टू, आप रख सकते हो XA बाय XB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय GMM ऑफ B। क्या रख सकते हैं, यस, हम देखते हैं, वैल्यू पुट कर दो। XA सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन 0.45, तो रखिए यहां पर, आगे हम इसको सोल्व करते हैं। XA is equal to, आपका दिया होता है 0.45, we know XB is equal to 1 minus XA is equal to 1 minus 0.45 is equal to 0.55. Now we solve it, 0.55. Now रखो बच्चों, स्मॉल m चाहिए मुझे, क्या चाहिए, XA की वैल्यू क्या मिलेगी 0.45 डिवाइड बाय XB की वैल्यू क्या मिलेगी 0.55 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय, आपका होगा यहां पर GMM ऑफ B क्या था, वाटर था 18, जैसे ही सोल्व करते हो 45.45 स्मॉल m की वैल्यू में मिलती है। बच्चों इस टाइप से मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट के बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।